नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 39 ईयर्स एंड 3 मंथ की हो चुकी है। भारतीय व्यक्ति है जो अफ्रीका में रह रहे हैं। अब इनके साथ ऐसा हो रहा है कि 2-2.5 करोड़ रुपया अगर कमा लिया इन्होंने तो उसमें से 1 आध करोड़ इनके जीवन से निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, और कब कब इनको इस तरह की तकलीफें जीवन में आएगी वो भी देखने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं। ये पाम रेक्टेंगल है तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। इनका अंगूठा भी काफ़ी मुड़ रहा है। जब इस तरह का अंगूठा मुड़ता है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। चुटकी बजाकर इनके मित्र बनते हैं जीवन में, और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां मध्यम टाइप की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, मध्यम टाइप की है, पर फैलेंज बड़े है। तो एनालिटिकल पर्सनालिटी होंगे, ये बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। और सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते ये लोग। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज, सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। तो ऐसे लोग बुढ़ापे में भी इनकम करते रहते हैं। कंफर्टेबल इनकम होती है जीवन में। और बुद्ध पर्वत बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं और बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा बुद्ध के गुण भरा व्यक्ति तो नहीं होता, यानी अति सुंदरता वाला व्यक्ति तो नहीं होता, पर वाणी अच्छी होती है क्योंकि लाइनें अच्छी है और बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। इस हाथ में सबसे बड़ी खासियत है ये स्क्वायर। ये व्यक्ति का जब स्क्वायर होता है तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता ही है। अब ये ट्रेडर्स है तो ये कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े रहेंगे जीवन भर। ये मल्टी सिटी का काम स्क्वायर कराता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं। एक बढ़िया साइन यहाँ पर है इनके हाथ में। एक यहाँ पर है और ये सूर्य रेखा पर ही है तो इसका फल ज़्यादा होता है। और एक यहाँ पर है, ये काफ़ी छोटी है। हाँ, इनको चाहिए वैसा फोटोग्राफी नहीं आई है, नहीं तो हो सकता है और भी साइन होगी इनके हाथ में, पर इनको वो जैसी चाहिए वैसी फोटोग्राफी नहीं कर पाए। पर कहीं ना कहीं इनके जीवन के जो जो प्रश्न हैं वो सारे इनके हाथ में दिख रहे हैं, हम ढूंढ के निकाल लेंगे। और स्क्वायर साइन है, देखिए एक मैंने बताई, यहाँ पर भी है आपको, एक यहाँ पर भी है, देखिए। बहुत सारी स्क्वायर साइन है, इसमें भी देखें तो यहाँ पर भी दिख रही है। ऐसे लोगों का मल्टी सिटी का काम होता ही है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस्य क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और यहाँ पर स्क्वायर है, मैं बिना इंक इन्होंने जो चाहिए वैसी फोटोग्राफी पर 2-3 फोटो मिला के जहाँ जहाँ
जो वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है तो दूसरे किसी फोटोग्राफ में दिख रही है, तो वो जब मैं आऊँगा तब उस पर लेकर जाऊँगा। यहाँ पर स्क्वायर साइनें बनी हुई है इनके हाथ में, तो ये पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ व्यक्ति को देती है। यहाँ विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और सारी लाइनें सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, सारी लाइनें, तो ये विदेश से धन प्राप्त करते रहेंगे। एक जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा व्यक्ति को 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। कई लोगों को ये चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त। अब ये स्ट्रेट फोटो नहीं है तो इसमें जुपिटर माउंट खराब दिख रहा है, पर इनका स्ट्रेट फोटो है जिसके अंदर जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है। यहाँ पर ये स्क्वायर साइन है, तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। ये कंटिन्यू चलने वाली रेखा, कोई नुकसान भी चला गया हो और किसी को बता भी दिया सके, संबंधियों को या मित्र को, भरोसा भी नहीं करता ये लाइन होने पर, यानी नाम खराब नहीं होने देती। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम में देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। और जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर एंड में इस तरह की रेखाएं ज़्यादा दिखे, तो उसे कह दीजिए कि बुढ़ापे में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी। कहीं ना कहीं ट्रायंगल भी दिख रहा है, व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ भी करवाता है और सरकारी लाभ भी करवाता है, और ये लाभ न भी प्राप्त करे तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। यहाँ पर एक स्टार है, पर ये मंगल रेखा पर है, तो इनमें केवल एक ही माइनस पॉइंट होता है। ये प्लस पॉइंट कहो या माइनस पॉइंट कहो, व्यक्ति पर निर्भर करता है। मंगल खराब भी हो, इनका खराब तो नहीं लग रहा है, पर अगर मंगल खराब भी हो, शरीर में ऊर्जा हो भी ना हो, पर यह स्टार व्यक्ति को स्पीड में काम करवाता है। ये एक, और शरीर में ऊर्जा तो देता ही है। यहाँ मंगल खराब नहीं है तो शारीरिक ऊर्जा भी अच्छी होगी, प्लस ये स्पीड में काम करने वाले लोग होते जब यहाँ पर स्टार होता। हाँ, ये इंडिविजुअल होता तो मैं आँख मूंद के कहता कि एकर्स में ज़मीनों का फ़ायदा होता है, पर इन्होंने जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है कोई ना कोई प्रॉब्लम आया ही है। यहाँ पर ये लाइन है, व्यक्ति को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। ज़रूरी नहीं कि पर्सनल लेवल पर ही हमें फेस करना पड़े, कई बार स्टाफ के लिए, कोई सोसाइटी के लिए दर्शन हो ही जाते कोर्ट के और पुलिस स्टेशन के। अब इनका जो चंद्र माउंट है उसका फोटोग्राफ इसमें अच्छी तरह से आया नहीं है, तो इसी हाथ का उपयोग लेते हैं। जब स्ट्रेट फोटो आता है तो पामिस्ट्री करने का आनंद ही कुछ और होता है। मैं ये लोगों को समझा समझा के थक जाता हूँ। यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत पर एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल ये है, एक इसमें भी है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। तो ये ऑलरेडी विदेश से ही प्राप्त कर रहे धन, और ये देखिए ये सारी रेखाएं चंद्र की ओर जा रही है, तो ये विदेश सेटलमेंट शो करते हैं, और ये ऑलरेडी सालों से विदेश में है। और हर व्यक्ति जो विदेश में रहता है उसका 99.99% चंद्र पर्वत अच्छा ही मिलेगा। इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है,
निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते ये लोग। ये सारे गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो देखिए अच्छा खासा मनी ट्रायंगल बना हुआ है इनके हाथ में। तो बुढ़ापे तक इतनी तो संपत्ति जमा कर लेंगे कि बहुत शांति से जीवन गुजार सके। जो कि फिश साइन वाले न भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत एकदम व्यवस्थित है। बहुत ज़्यादा उभार नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं कहूँगा। तो लग्जरी के पीछे ज़्यादा भागता भी नहीं व्यक्ति, और लग्जरी से दूर भी नहीं रहता। इस तरह का शुक्र पर्वत है। और ये जब रेखा घूमती है ऐसी, तो ऐसे लोग परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव वाले होते। कहीं बाहर भी गए तो 2 बार 5 बार घर में फ़ोन करेंगे। इस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं ये लोग। अब यहाँ पर ये केतु की फिश साइन बन रही है कि नहीं, देखते हैं हम। यस, पर इसे मान नहीं सकते, इसे केवल इस तरह से ही गिन सकते हैं इसको, क्योंकि ये लाइन डिफरेंट है और ये फोर्क बन रहा है। तो ये इसको नहीं मान सकते, इसको केवल हम फोर्क गिन सकते हैं। फोर्क होता है तो व्यक्ति को यात्राएं जीवन में ज़्यादा करनी पड़ती है। हृदय रेखा देखे तो पूरी यहाँ से ही शुरुआत हो रही है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। अब ये घुमाव लेती है तो भावनाओं में निर्णय लेने वाले भी होते हैं, और इनका यूज़ भी लोग लेते हैं। लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं, ये भी देखा गया है। पर देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है, सबका भला करना, ये इनकी मानसिकता होती है। और जब जुपिटर को टच कर जाती है कोई भी हृदय रेखा, तो भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी नहीं रखते, सामने से देकर आएंगे। और ये फोर्क बनता है, ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। हृदय रेखा यहाँ पर ऐसे चल रही है तो ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे तो पूरी जुपिटर से निकल रही है। पर ऐसी जगह पर देखे तो यहाँ पर भी एक ब्रेक है इस जगह पर। अब ये कोई ना कोई टीनेज में ऐसी कोई घटना घटी होगी 18 के आसपास, 18-20 के आसपास। उसके बाद ये जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लग रहा है। या फिर ये लाइन यहाँ तक चल रही है और उसके बाद ये ऐसे जा रही है। अगर ये ऐसे जाती तो प्लानिंग व्यक्ति ज़्यादा बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और यहाँ पर ये यव साइन तो मैं नहीं कहूँगा, पर कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है। और ये पीरियड होगा इनके जीवन का ये लगभग प्रेशर रहा होगा इनके जीवन में 35-36 तक। 4-5 साल का ये प्रेशर लाइन था यव। इसको यव तो नहीं कहेंगे, पर ये प्रेशर इस तरह का फॉर्मेशन देता है। और हम इसे भी यहाँ पर ब्रेक गिन सकते हैं। इस ब्रेक को भी अगर गिने लगभग 30-31 के आसपास और कोई ऐसी घटना घटी होगी, उसके बाद ये थोड़े से सीरियस बने होंगे। और उसके बाद ये प्रेशर चालू हो रहा है 1 आध साल के बाद। ये 4-5 साल का है। और उसके बाद ये लाइन निकली। और ये लाइन जब काटती है कोई भी लाइन माइंड लाइन को, तो वर्तमान में कोई कमर दर्द का भी प्रॉब्लम आया होगा, कमर रह जाना या इस तरह की फॉर्मेशन बनती है।
और वो समय खराब भी जाता है। और उसके बाद ये लाइन चलकर सीधी लंबी तक जा रही है। तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होगी। हाँ, थोड़े से 50-55 के बाद या 60 के आसपास थोड़े से धार्मिक बन जाएंगे, ये सपने बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कोई काफ़ी उत्तम माइंड लाइन है। पर जब तक ब्रेक चलते रहते तब तक व्यक्ति अपने जीवन में सीरियस नहीं होता। अब इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। ये 28 में इनके जीवन में शहनाई बजी। ये इसको माइंड लाइन ही गिन लीजिए। उसके बाद एक 32 में राहु रेखा आई। उसके बाद एक 34 में छोटी सी रेखा ने काटा। उसके बाद एक छोटी सी रेखा ने 36 में भी काटा। उसके बाद ये वर्तमान में देखिए ये रेखा चल रही है। इस राहु रेखा के कारण वर्तमान में परेशान है। उसके बाद 40 के आसपास एक छोटी राहु रेखा और दिख रही है। उसके बाद 44 में एक बड़ी राहु रेखा आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी। फिर 47, 48 नियर एंड डियरर की भी डेथ, और 49, ये 3 साल राहु रेखा इनको कंटिन्यू है। अब 50 तक गिन सकते हो इसको। ये राहु रेखाएं चल रही है। 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 साल का पीरियड मिलेगा 47 से लेकर 3 या 4 साल का पीरियड समझिए, ये आपके जीवन में डिस्टर्ब करेगा। फिर 55 के आसपास एक छोटी सी रेखा ने काटा है। और एक 56 या 57 के आसपास ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ भी है और साथ में राहु रेखा भी है। अब ये तो मैंने बड़ी बड़ी राहु रेखाएं बताई, पर इनके हाथ को अगर देखें तो ये जो छोटे छोटे गैप बनते हैं ये भी जीवन में डिस्टर्बेंस लाते हैं। ये जो छोटे छोटे ये जो गैप है छोटे छोटे जीवन रेखा पर, ये भी हमारे जीवन में कोई ना कोई रुकावट छोटी लाती है, पर रुकावटें आती है। और ऐसे ही गैप इधर भी है। और उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 59 के आसपास। और उसके बाद कोई ऐसी छोटी छोटी राहु रेखा है, बहुत बड़ी तो नहीं है, पर ये अप टू यहाँ तक तो इनको परेशान कर ही रही है। अब ये 59 और इसको पकड़ लीजिए 8 साल 9 साल, यानी ये बुढ़ापे तक छोटी छोटी राहु रेखाओं से तो परेशान रहेंगे 68 तक। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक माइनस पॉइंट तो है ये। और वापस ये अफ्रीका में रह रहे और वहाँ भी काम कर रहे और साथ में गल्फ में भी काम कर रहे। तो जब राहु रेखा इतनी बड़ी आए तो व्यक्ति हिल जाता है, पूरा जीवन ऐसा लगता है डिस्टर्ब हो गया। तो ये कंडीशन है। अब इनकी धन रेखा के कट को हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले कलर फोटो में ही देखते हैं। एक तो राहु रेखा का पीरियड बता दिया इनको। अब ये धन रेखा के कट। अब ये कट लगभग इनको लगा होगा 28 या 29 के आसपास। यहाँ पर यही कट इस धन रेखा पर 31 के आसपास है। उसके बाद एक और कट है, ये 32 के आसपास, ये 34 के आसपास। यहाँ पर 32 में, ये कट 35 में है। इस लाइन पर ये कट 30 में है। फिर आगे चलते हैं तो इस धन रेखा पर 37 में कट है और ये कंटिन्यू कट है 36 से लेकर 38 तक।
यहाँ पर ये वर्तमान में बड़ा कट लगा हुआ है 39 में, ये अच्छा खासा लेकर जाता है। उसके बाद एक कट लगेगा इनको एज 46 या 47 में, इनको एक कट और आएगा इनको, ये लगभग 39 या 40 में लगेगा या लग चुका है। ये 38 में लगा होगा, ये 39 में। और एक नया व्यवसाय चालू होगा इनके जीवन में, और ये स्टार्ट होगा लगभग 42 या 43 के आसपास। और ये धन रेखा यहाँ तक ये अच्छी नहीं है, तो यहाँ तक ये धन रेखा ग्रोथ नहीं देगी, अप टू 45 तक, 44-45 तक ग्रोथ नहीं देगी। और उसमें भी कट लगेगा 46 के आसपास, ये कट लगेगा 49 के आसपास, यहाँ पर कट लगेगा, ये सीधे कट है, ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे, ये लगेगा लगभग 51 के आसपास, यहाँ पर 53 के आसपास, 52 के आसपास, ये कट आएगा 48-49 के आसपास। तो इस तरह से इनके कट लगते रहेंगे। तो बार बार जीवन में रुकावटें तो इनको आने ही वाली है, ये समझ के चलिए आप। और जो मैं स्क्वायर साइन बता रहा था, देखिए कितनी स्पष्ट स्क्वायर साइन है। अब इनके धन रेखा का उतार चढ़ाव देखते हैं। ये लाइन कट के बाद बहुत सुंदर चल रही है, तो ये तो बहुत अच्छा ग्रोथ देगी इनको। हाँ, जब जब कट आएगा तब कोई ना कोई नुकसान जाएगा, बाकी ये ग्रोथ अप टू 55 तक तो भरपूर मिलेगा। इस लाइन से ग्रोथ अच्छा पैसा कमाएंगे। और उसके बाद थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी ये लाइन, इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी बाद में। ये लाइन मैंने जब बताया इस पीरियड तक तो 45 के आसपास तक तो ये कमज़ोर है। उसके बाद धीरे धीरे मजबूत बनेगी और ये स्ट्रांग बनेगी 47 से, और 47 से ये बहुत ज़्यादा पैसा देगी अप टू एंड तक, बुढ़ापे तक। फिर ये लाइन भी स्ट्रांग है, ये जैसे स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे ये बिजनेस ग्रोथ करता जाएगा, अप टू एंड तक है। तो बहुत सारे माध्यमों से पैसा आएगा। बस इनका सवाल आएगा जब जब राहु रेखा आएगी, जब जब धन रेखा पर कट आएगा, उस समय कोई ना कोई नुकसान जाएगा। और जब बड़ी राहु रेखा आएगी तो वर्तमान में जिस तरह से नेगेटिव फीलिंग से गुजर रहे, इस तरह से इनको पेन उठाना पड़ेगा। तो आशा रखता हूँ इनके लगभग सभी सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।